अभी स्टूडेंट्स का मिड टर्म का एग्जाम हुआ है और ऑनेस्टली मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि उनका केमिस्ट्री का एग्जाम अच्छा नहीं गया है, उनका कॉन्फिडेंस लो है। लेकिन एक बात याद रखो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर भी सेम चीज हुआ था। स्टूडेंट्स मिड टर्म एग्जाम देने के बाद काफी डिसअपॉइंटेड थे, बट उसके बाद उन्होंने मेरी स्ट्रेटजी और रिसोर्सेज फॉलो किए और जब बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ तो मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने वीडियो में पूछा कि आपका एग्जाम कैसा गया। मुझे हजारों स्टूडेंट्स ने मैसेज किया कि उनका एग्जाम इतना अच्छा गया, वो 90 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उनके 90 प्लस मार्क्स भी आए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके कमेंट जरूर पढ़ना। मुझे मालूम है आपका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होगा, बट अभी भी आप कमबैक कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जिसको आपने फॉलो किया तो गारंटी आप अपने 20 से 30 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो और आप 90 प्लस मार्क्स भी ला सकते हो केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम में। और एक काम करो, कमेंट सेक्शन में लिखो कि आप कितने मार्क्स चाहते हो केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम में, और अगर आपने हार्ड वर्क किया और मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो की तो डेफिनेटली आप अपना गोल अचीव कर पाओगे। अगर हम बात करें केमिस्ट्री के लिए, एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, जितने भी सारे कंसेप्ट है ना, एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। बाहर से कोई कंसेप्ट नहीं आता, तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है। और मैंने देखा बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं एनसीईआरटी पढ़ने में स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उन्हें एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ नहीं आता। सो दैट्स व्हाई मैंने आपके लिए ना एनसीईआरटी के हिसाब से नोट्स बनाए हैं। ये हैंड रिटन नोट्स हैं जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं। तो आप ये जितने भी नोट्स है ना मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप ना ऐसे जो प्रिंट आउट है वो ले सकते हो। ये आपको पूरा जो केमिस्ट्री है कवर करने में हेल्प करेगा। और साथ साथ में क्या कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप साथ में लिख सकते हो। इससे आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और साथ में इसका जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। इसमें 3 चैप्टर है, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। टोटल ये 23 मार्क्स के हैं। इसमें मोस्टली न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो आपको हर एक टॉपिक के एटलीस्ट 3-4 न्यूमेरिकल लिख लिख के प्रैक्टिस करने हैं। तो सबसे पहले आपको थ्योरी के लिए आप मेरा वन शॉट देख सकते हो। मैंने वन शॉट बनाया, 1.5 से 2 आवर्स में आप चैप्टर इजीली कवर कर सकते हो। मैंने सारे टॉपिक कवर किए, साथ में पीवाईक्यू भी इंक्लूड किए हैं। नहीं तो आप किसी और चैनल से भी देख सकते हो वन शॉट, बट मेक श्योर करना कि आप अपने सारे कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो। ठीक है, मेरे जो नोट्स हैं उसके साथ भी आप वन शॉट देख सकते हो। उसके बाद आपको फॉर्मूला शीट बनाना है, एक जगह पेस्ट करना है और उसे कॉन्स्टेंटली रिवाइज करना है। नहीं तो मैंने भी फॉर्मूला शीट बनाया है, टेलीग्राम से आप वो डाउनलोड कर सकते हो। केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ्स आते हैं, तो ग्राफ भी आपको रेगुलरली रिवाइज करने हैं। तो ग्राफ शीट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मेरे हर एक जो टॉपिक है उसके 3-4 न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो ऐसे आप पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से कवर कर लो। 2 दिन लगा के आप एक चैप्टर अच्छे से कवर कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इसका मैंने प्लेलिस्ट बनाया है और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जहां पे भी मैंने पीडीएफ वर्ड यूज किया, मतलब आपको जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मेरे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें मैंने जितने भी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उस चैप्टर के वो सारे कवर किए हैं। तो एक दिन लगा के आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट डे आप जितने भी सारे पीवाईक्यू है प्रैक्टिस कर सकते हो। पीवाईक्यू का भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसका भी मैंने प्लेलिस्ट बनाया लास्ट 11 ईयर्स के पीवाईक्यू का। और एक बार जब आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि आपको चैप्टर समझ आ गया है, तो आप खुद का टेस्ट ले सकते हो। तो मैंने ना एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बनाया। तो आपको क्या करना है, उसका पीडीएफ डाउनलोड करना है। पीडीएफ से आपको ना जितने भी सारे एमसीक्यू हैं उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो और वीडियो से आप सोल्यूशन देख सकते हो। तो ऐसे आपको समझ जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वो टॉपिक वापस रिवाइज कर सकते हो। वैसे तो मैंने सारी प्लेलिस्ट दिया है अपने चैनल पे, जहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बट इस बार जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया ना, वहां पे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई था। कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो डिफिकल्ट लेवल के पूछे गए थे और सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। सो दैट्स व्हाई अगर आप क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहते हो तो आप एडुकार्ड का क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो। इसमें आपको लेटेस्ट पैटर्न के एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन हर एक चीज मिलेगा। लास्ट 15 ईयर्स के पीवाईक्यू, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी मिलेंगे। और साथ में जो कॉम्बो है इसका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश का, उसमें ना 40% डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप हर एक सब्जेक्ट की बुक एक साथ खरीद सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेटर कर सकते हो। इसमें आपको लेटेस्ट पैटर्न के हर एक क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपको बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स अचीव करने में हेल्प करेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही डिस्काउंट अवेलेबल है। 40% आप डिस्काउंट कॉम्बो में अभी ले सकते हो। तो जब भी आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेक श्योर करना आप गिवन फॉर्मूला, कैलकुलेशन और यूनिट लिख रहे हो। कैलकुलेशन में आपको ना ज्यादा ध्यान देना है। बोर्ड एग्जाम में आपको काफी टाइम मिलता है, तो आपको आराम से कैलकुलेशन करना है। स्टूडेंट्स जल्दबाजी में कैलकुलेशन करते हैं और गलती कर देते हैं, तो आपको बिल्कुल टाइम लेके ना कैलकुलेशन करना है। और थ्योरी भी काफी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में स्टेटमेंट, एग्जांपल, बैटरी में यूजेस पूछे जाते हैं, तो आपको इस पे भी ध्यान देना है। तो एक चैप्टर आप कितने दिन में कर सकते हो? 5 दिन में। तो टोटल 3 चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के, तो 15 डेज में आप फिजिकल केमिस्ट्री इजिली कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स हैं, डीएनए
डीएनए ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दोनों चैप्टर 7 मार्क्स का। तो टोटल जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो 14 मार्क्स का। इसमें भी आप वन शॉट देख सकते हो। मैंने 1.5 से 2 आवर्स में पूरा एनसीईआरटी अच्छे से कवर किया है वन शॉट में। तो आप पूरा डिटेल में एनसीईआरटी पढ़ सकते हो वन शॉट से। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो जब भी आप डीएनए ब्लॉक एलिमेंट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको एटलीस्ट एटॉमिक नंबर टिल जिंक आना चाहिए। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता, तो आपको एटलीस्ट जिंक तक एटॉमिक नंबर आना चाहिए। आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है और आपको रिवाइज करना है रेगुलरली। क्योंकि क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, अगर आप सपोज सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, मैंने देखा बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है वो स्ट्रगल करते हैं डीएनए ब्लॉक एलिमेंट में, क्योंकि उसमें इतनी सारी थ्योरी होती है। बट बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, मोस्टली पीवाईक्यू जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही रिपीट होते हैं। तो अगर आपने अच्छे से पीवाईक्यू पढ़ लिया है तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा, अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया। बट अगर आप नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन अच्छे से पढ़ना है। तो मेरे नोट्स में ना मैंने हर एक चीज अच्छे से कवर किया, तो वहां से आप पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कवर कर सकते हो। और साथ साथ में आपको रेगुलरली रिवाइज करना है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको भूल जाएगा। तो 2 दिन लगाओ, वन शॉट में एक चैप्टर पूरा अच्छे से कवर कर सकते हो। उसके बाद एक दिन में आपको पीवाईक्यू करने हैं और एक दिन में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करने हैं। तो जैसे आपने पूरा अच्छे से चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद अपना टेस्ट खुद ले सकते हो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। पीडीएफ के साथ अपना टेस्ट लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अपनी मिस्टेक्स देखो, क्या मिस्टेक्स आपकी हो रही है और उस टॉपिक को वापस रिवाइज करो। अब मैंने देखा स्टूडेंट्स को डीएनए ब्लॉक एलिमेंट में K2Cr2O7 के MnO4 की प्रिपरेशन और रिएक्शन में स्पेशली प्रॉब्लम होती है। सो दैट्स व्हाई इसका एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स है, तो 5 दिन लगा के आप एक चैप्टर कवर कर सकते हो। तो टोटल 10 डेज में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप अच्छे से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मैंने देखा बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रगल करते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्लास 11th का जो बेसिस है वो क्लियर नहीं होता। चाहे आप क्लास 12 पे कितनी भी मेहनत कर लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर आपके क्लास 11th का बेसिस क्लियर नहीं है, आप क्लास 12th में स्ट्रगल करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको बेसिस है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कवर करना है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है 3 आवर्स का, जिसमें आपको नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, इफेक्ट्स, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइन, फ्री रेडिकल, आपको हर एक कंसेप्ट मिल जाएगा। सिर्फ ये 3 आवर का वीडियो है। पूरा अपना टाइम लो, एटलीस्ट 2-3 डेज लगाओ और पूरे जितने भी सारे कंसेप्ट है आप क्लियर करो। इसका पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बट मेक श्योर करो कि अपने सारे बेसिस कवर कर लो, उसके बाद आप क्लास 12 शुरू करो। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया, सारे टॉपिक अच्छे से कवर कर लिए, तो आप क्लास 12 इजिली शुरू कर पाओगे और अच्छे से कवर कर पाओगे। एक बार क्लास 11th का बेसिस कवर करने के बाद ऑर्गेनिक का, आप क्लास 12th का ऑर्गेनिक शुरू कर सकते हो। मुझे पता बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, बट ये सीक्वेंस अगर आपने फॉलो किया ना तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले आपको ना वन शॉट देखना है। अब ये जो मैंने वन शॉट कवर किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसमें मैंने इंटेक्स क्वेश्चन और एग्जांपल क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के साथ साथ ना ये जो क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो वन शॉट में पूरा एनसीईआरटी के साथ आप ये जो भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस कर सकते हो। आराम से 3 दिन लगाओ और ऑर्गेनिक का चैप्टर अच्छे से कवर करो। तो टोटल 5 चैप्टर्स हैं, 33 मार्क्स का। सबसे ज्यादा वेटेज जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसके बाद जब आपने चैप्टर पढ़ लिया ना, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि स्टिल स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आपको जितने भी सारे रिएजेंट है चैप्टर के वो याद रखने, आप लिख सकते हो, नहीं तो मैंने एक पीडीएफ बनाया हुआ है टेलीग्राम से, आप वो डाउनलोड कर लेना। जितने भी रिएजेंट है वो अच्छे से याद कर लो चैप्टर के, वो आपको हेल्प करेंगे, कन्वर्जेंस में हेल्प करेंगे और रिएक्शन याद करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद उस चैप्टर की सारी नेम रिएक्शन याद रखना है, क्योंकि नेम रिएक्शन भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैकेनिज्म याद रखना है, डिस्टिंग्विश टेस्ट याद रखना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है। इस प्लेलिस्ट में आपको बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेम रिएक्शन, डिस्टिंग्विश टेस्ट, मैकेनिज्म, रिएजेंट, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, फ्लो चार्ट, कन्वर्जन, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, तो हर एक चीज मिल जाएगा। लास्ट ईयर भी इस प्लेलिस्ट ने स्टूडेंट्स को काफी हेल्प किया था। स्टूडेंट्स ने यहां से पढ़ाई करके 100 में से 100 मार्क्स भी अचीव किए हैं। तो ये प्लेलिस्ट को आप डेफिनेटली फॉलो कर लेना। तो पहले वन शॉट के बाद ये कवर करना, 3 दिन लगाओ वन शॉट में, एक दिन में ये सारी चीजें कवर कर लो। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, एक दिन लगा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दिन लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इंक्लूड किया। और उसके बाद अपना खुद का टेस्ट लो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से पीडीएफ डाउनलोड कर लो, और मेरी जो प्लेलिस्ट है वहां से आप चेक कर सकते हो कि आपका क्या करेक्शन है। और अगर आपको स्टिल कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो आप ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हो और वो टॉपिक
टॉपिक क्लियर कर सकते हो। बट मेक श्योर करना जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो लिख लिख के प्रैक्टिस करना, नहीं तो आपको वो भूल जाएगा। तो 5 चैप्टर है, तो 7 डेज में आप एक चैप्टर कवर कर सकते हो, तो ओवरऑल 35 डेज में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कवर कर सकते हो। और मेक श्योर करना कि ये सीक्वेंस आप फॉलो करना। अगर हम मंथली प्लान की बात करें तो अक्टूबर में आपको सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डीएनए ब्लॉक, एलिमेंट कवर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी फिजिकल केमिस्ट्री कवर कर लिया होगा, तो आपके लिए काफी इजी है अक्टूबर में ये 4 चैप्टर कवर करना। उसके बाद नवंबर में आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, सिर्फ 3 चैप्टर कवर करने हैं, आप इजीली कवर कर सकते हो। और दिसंबर में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स, ऐसे आप दिसंबर तक पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हो। जैन में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो मैंने रिवीजन वीडियो का भी प्लेलिस्ट बनाया जिसमें हाफ आवर में आप एक चैप्टर पूरा अच्छे से कवर कर सकते हो। जितने भी सारे पीवाईक्यू मैंने कराए हैं लास्ट 10 इयर्स के, उसकी भी आप प्रैक्टिस कर लेना और साथ में 2 सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने हैं। सैंपल पेपर से आपको रियलाइज होगा कि आपकी क्या मिस्टेक हो रही है, तो फैब में जितने भी आपके वीक एरिया है उसको रिवाइज कर लेना और 2 और सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर लेना। तो ये जो प्लान है ये अक्टूबर से फेब तक का प्लान है। कुछ मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है केमिस्ट्री पढ़ते हुए, सबसे पहले इग्नोरिंग फिजिकल न्यूमेरिकल्स। फिजिकल के न्यूमेरिकल्स में स्टूडेंट्स की काफी मिस्टेक होती है, तो आपको ना लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। स्किपिंग एनसीईआरटी एग्जांपल एंड इंटेक्स क्वेश्चन, तो एग्जांपल और इंटेक्स क्वेश्चन हर एक चैप्टर का आपको अच्छे से कवर करना है। क्रैमिंग ऑर्गेनिक विदाउट लॉजिक, तो ऑर्गेनिक को रट्टा मत मारो, समझ के आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका हो जाएगा। लिविंग रिवीजन टिल द एंड, जो रिवीजन है साथ साथ में करना है। जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो उसी वीक संडे को क्या कर सकते हो, आप मेरी रिवीजन वीडियो से वो पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। तो ये सारी मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। आई होप आपके लिए ये जो वीडियो है यूजफुल रहा हो। जो भी मैंने आपको प्लान बताया है, अगर आपने वो फॉलो किया तो डेफिनेटली आपका जो केमिस्ट्री है अच्छे से कवर होगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप एडुकार्ड का कॉम्बो खरीद सकते हो, अभी ऑफ चल रहा है वहां पे 40%। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, सी यू एंड बाय।